दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पहाड़ी ट्यूटर में। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि PFMS में जो भी हमने पेमेंट की है उसका स्टेटस कैसे चेक करें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा YouTube चैनल टेक्निकल पहाड़ी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। PFMS में हम स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले हम मेकर के आईडी से लॉगिन करेंगे। मेकर के आईडी लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू बार है, कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें हम रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसमें हमारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता रहा है कि PFMS में कौन कौन से अपडेट हुए हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो इस स्क्रीन में चल रहे हैं। इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि PFMS सॉफ्टवेयर में कौन कौन से अपडेट हुए हैं। तो जब भी हम कभी काम करते हैं तो कई बार ये अपडेट को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डेली या कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पे ई पेमेंट का ऑप्शन है। ई पेमेंट का ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है EP04, ये इसका कोड है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं किसी भी पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए, स्कीम वाइज या एडवाइज वाइज। अगर हमें किसी भी पेमेंट का एडवाइज नंबर पता नहीं है तो हम स्कीम के थ्रू इसका स्टेटस देख सकते हैं, बट इस ऑप्शन के थ्रू हमें उस स्कीम की सभी पेमेंट की रिपोर्ट दिखेगी। और तो उसमें हम पर्टिकुलर जिस एडवाइस का जिस पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसको सर्च करके हम उसका स्टेटस देख सकते हैं। चलो पहले मैं आपको स्कीम में कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टेटस चेक करते हैं, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्कीम का कोड डाल देना है, जिस स्कीम के हम पेमेंट चेक करना चाह रहे हैं। मैंने स्कीम सेलेक्ट कर दी। स्कीम के बाद स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर देना है। अगर वो किसी ग्राम पंचायत की पेमेंट है तो हम ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देते हैं। फिलहाल जिस उसके बारे में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ब्लॉक लेवल की पेमेंट है। बेनिफिशियरी टाइप सिलेक्ट, यहाँ पे कोई अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ट्रांजैक्शन टाइप किस तरह की ट्रांजैक्शन है, एजेंसी टू एजेंसी की ट्रांजैक्शन है या अदरवाइज। तो एजेंसी टू वेंडर की ट्रांजैक्शन जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने फाइनेंस से इसका वित्तीय वर्ष सिलेक्ट कर देना है, जिस वित्तीय वर्ष में वो ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैंने करंट वित्तीय वर्ष सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे हम डेट की रेंज सिलेक्ट कर देंगे, वह पेमेंट किस डेट से किस डेट के बीच हुई होगी। तो मैं आपको फ़िलहाल करंट डेट रेंज का एक पेमेंट चेक करके बता रहा हूँ। व्यू रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से रिपोर्ट का आपको स्क्रीन मिलेगी। उस डेट रेंज में जो जो ट्रांजैक्शन हुई है उस सब की रिपोर्ट आपको दिखाई दे देगी। फिर हमें जिस पर्टिकुलर पेमेंट को चेक करना है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस एजेंसी से कहाँ किस पंचायत को पेमेंट हुई है, या उसकी अमाउंट नंबर से कि कितने की उसकी अमाउंट है, वहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी।
इस रिपोर्ट को हम अपने राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका स्टेटस पता लग जाएगा कि भाई उसकी पेमेंट का स्टेटस क्या है। यहाँ पे हमें बैंक रिक्वेस्ट स्टेटस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखें सक्सेस एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से हमें सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है, मतलब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है। यहाँ पे इनकी मैसेज आईडी है, एक्नॉलेजमेंट आईडी है। ये सब अगर इसके बावजूद भी हमें मतलब पेमेंट का स्टेटस पता नहीं चलता है तो हम इन एक्नॉलेजमेंट आईडी के ज़रिए या मैसेज आईडी के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि वो पेमेंट किस खाते में पेमेंट हुई है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एडवाइस के थ्रू भी स्टेटस चेक करना बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एडवाइस में क्लिक कर देना है। एडवाइस नंबर होता क्या है, जब भी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के फाइनल पेमेंट के बाद जो भी हमारा प्रिंट आउट निकल के आता है पीडीएफ की फॉर्म में, या जिसे हम प्रिंट आउट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट में संभाल के रख लेते हैं, वो इस तरीके से आपके सामने पेमेंट रहता है। तो ये इसका एडवाइस नंबर है, डेबिट पेमेंट एडवाइस नंबर। इस एडवाइस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे या नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही एडवाइस नंबर पेस्ट कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या पुराने फाइनेंशियल ईयर का है तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। एजेंसी टू वेंडर का पेमेंट है और यहाँ पे हम स्कीम सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हमारी स्कीम है। मैंने स्कीम का कोड डाल दिया है, मैंने स्कीम का कोड सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम व्यू रिपोर्ट में जाके क्लिक कर देंगे। व्यू रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पर्टिकुलर एडवाइस का या पर्टिकुलर पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ पे आ गया एजेंसी नेम, कौन सी एजेंसी है, मतलब जो जहाँ से डेबिट हो रहा है, जो पेमेंट कर रहा है। यहाँ से आपकी स्कीम का नाम आ गया, स्टेट का नाम आ गया, किस डेट को आपकी एडवाइस जनरेट हुई है, उसकी डेट आ गई है, कितनी आपकी अमाउंट थी। यहाँ से हम टैली कर सकते हैं कि हम वही एडवाइस है कि नहीं, वही पेमेंट है कि नहीं। यहाँ से वाउचर नंबर आ गया, ठीक है, वाउचर नंबर आ गया। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस, मतलब डेबिट हमारे खाते से डेबिट सक्सेसफुली हो चुका है। किस डेट को डेबिट हुआ है वो डेट आ गई है, किस अकाउंट से डेबिट हुआ है उसकी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, अब क्या बता रहा है, सक्सेस एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से हमें सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली मतलब डेबिट हो चुका है और रिसीवर के खाते में जा चुका है। अगर यहाँ पे सक्सेस के बजाय पेंडिंग आता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो अगर पेंडिंग है तो उसका मैसेज आईडी या आपका ये आपका ट्रांजैक्शन मैसेज आईडी, ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी। अगर सक्सेस होने के बाद या किसी दूसरे गलती से किसी दूसरे के खाते में वह पेमेंट चली गई है तो हम इन मैसेज आईडी के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि वह पेमेंट किस खाते में गई है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी हमारी पेमेंट है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वह हमारी सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुकी है खाते में या नहीं हुई। तो धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।